ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी हूं। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खतरा बढ़ रहा है लेकिन उम्मीद की किरण, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, इंसान ने कहा मैं थक चुका हूं, जवाब आया खुदा की रहमत से नाउमीद ना होना। अल्लाह ताला हम सबको नाउमीदी से बचाए और हमें कामयाबी और कामयाबी से हमकनार करे। बिल्कुल स्टॉक मार्केट में भी अगर हम देखें तो तकरीबन कुछ इस तरह की ही सिचुएशन है, क्योंकि मार्च का जो मंथ है उसमें देखा जाए तो अच्छे खासे हमारे जो क्लाइंट हैं, हमें खुद भी है, देखा जाए तो थक से गए हैं। क्यों थक से गए? क्योंकि इस मार्च के मंथ में अगर हम देखें तो इस मार्च के मंथ में हमने सभी देख लिया। एक तरह से सर्दी देख ली, गर्मी देख ली, रमज़ान देख लिया, हमने जंग देख ली, इवन के हमने ऑयल प्राइस बढ़ते हुए देख लिए, गोल्ड सिल्वर को बढ़ते हुए और गिरते हुए देख लिया। इसी तरीके से अगर हम देखें तो इस यानी कि इस मार्च के मंथ के अंदर हमने ढेर सारी यानी खराबियां देख ली, बहुत सारी खराबियां देख ली। और बिल आखिर अगर हम इस मार्च को देखें तो आज मार्च का जो फ्राइडे है, वो लास्ट फ्राइडे वो क्लोज हो गया और रोल ओवर वीक के साथ हमने इसको नेगेटिव क्लोज होते हुए भी देखा। और चूंकि अब नेक्स्ट यानी कि 2 डेज रह गए मंथ क्लोजिंग के अंदर, तो वो बड़े इंपॉर्टेंट होंगे, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो इस मार्च के अंदर अगर हम देखें तो इन्वेस्टर्स से लेके हम सब देखा जाए तो रमजान का मंथ भी था और मार्केट के अंदर एक गिरावट भी थी। और इस गिरावट के अंदर अक्सर क्लाइंट बहुत जल्दी थक जाते हैं, बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं। लेकिन याद रखें कि मायूस ना हो, उम्मीद रखें अल्लाह की ज़ात से, क्योंकि यही जो लेवल था, एक टाइम ऐसा भी था जब मार्केट आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी। यानी कि मार्केट मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा था, 1,90,000 तक जा रही थी और डे बाय डे इज़ाफ़ा ही हो रहा था। और उस वक़्त तकरीबन अगर हम देखें तो बेहतरीन अर्निंग्स हो रही थी, बेहतरीन यानी मुनाफे जनरेट हो रहे थे। तो कभी-कभी ऐसा भी टाइम आता है जब एक टाइम बहुत अच्छा होता है और कभी-कभी ऐसा भी टाइम होता है जिसमें थोड़ा सफ़र करना होता है, जिसमें थोड़ा पैशन लेवल रखना होता है, जिसमें हमें यानी नाउम्मीद नहीं होना पड़ता। अगर जब हम नाउम्मीद हो जाते हैं, हम यानी कि अगर मायूस हो जाते हैं, तो होता ये है कि हम चीज़ों को वक़्ती तौर पे लॉस कर जाते हैं और फिर चीज़ें यू टर्न लेके पलट जाती हैं। अब अगर एक सिनेरियो आप यूँ देखें कि जिन लोगों की गोल्ड सिल्वर के अंदर शॉर्ट सेल थी और वो बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके थे हायर सेल पर, जहाँ उन्होंने अपने आप को यानी कि जहाँ उन्होंने अपनी हार मान ली, वहाँ से क्या हुआ कि गोल्ड सिल्वर में अच्छी खासी गिरावट भी हुई और उनमें अच्छा खासा डिक्लाइन भी हुआ। तो हमेशा याद रखें कि गिव अप कभी भी ना करें। आपके पास डिलीवरीज पड़ी हुई है, आपने अगर सट्टा नहीं खेला हुआ, आपने डिलीवरीज रखी हुई हैं, तो बेशक उनके प्राइस ज़रूर नीचे आए हुए हैं, लेकिन उनके प्राइस तेज़ी से बढ़ भी जाएंगे, क्योंकि हालात हमेशा खराब नहीं रहते और हालात हमेशा यानी कि वक्त बदलने में देर नहीं लगता है। क्योंकि हालात अगर हम देखें तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ खराबी क्या है कि एक वॉर के हवाले से एक मामला हुए, लेकिन हमारी जो मेन खराबी स्टार्ट हुई यानी कि एक तो सेटलमेंट T+1 से T+2, T+2 से T+1 जो सेटलमेंट की खराबी थी, और दूसरे नंबर पे जो हमें खराबी जो परेशानी कर रही है वो इंटरनेशनल ऑयल है। तो ये चीज़ें थी जो हमारी मार्केट को खराब कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि बहुत जल्द यानी कि अच्छी खबरें भी मार्केट में मिलेंगी। आज भी मार्केट में अगर हम देखें तो रोल ओवर वीक क्लोज हो गया और 1200 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट क्लोज रही है। मार्केट आज पूरा दिन वॉलेटाइल रही, एक टाइम में हायर पर गई और एक टाइम पर मार्केट लोअर पर भी आई और फाइनली 1200 के साथ 1,51,700 के करीब नेगेटिव क्लोजिंग थी। वॉल्यूम में अगर हम देखें तो कमी रही। वॉल्यूम में तकरीबन देखा जाए तो 421 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे, जो कल से अगर हम देखें कल से कम थे। कल 517 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम में भी कमी रही। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके सामने सेक्टर वाइज पोजीशन में अगर आप देखेंगे तमाम ही सेक्टर्स के अंदर एक नेगेटिविटी रही, सिवाय टेक्नोलॉजी को छोड़ के, केमिकल को छोड़ के इनमें इजाफा रहा। और बाकी सेक्टर्स में अगर हम देखें तो मेन ऑयल एंड गैस सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक, सीमेंट सेक्टर्स वगैरह में हमने गिरावट देखी। और गिरावट की यानी कि वजह क्या थी? गिरावट की जो वजह बनी वो यही थी कि जो बलूचिस्तान के हवाले से जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है, जो वहाँ पर मामला चल रहे हैं, उसकी वजह से रैक्विडिक के हवाले से ये फैसला किया गया है कि इनका जो माइनिंग का जो ऑप्शन था, जो इनका जो ऑपरेशन शुरू होना था, अब वो 12 महीने के लिए यानी डिले हो गया, यानी जुलाई से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट जुलाई तक थोड़ा सा डिले हुआ है। तो जिसकी वजह से आज हमने ओजीडीसी, पीपीएल और इनमें प्रेशर देखा और यही वजह बनी कि इनकी नेगेटिविटी की वजह से। एक और वजह भी थी कि लिवरेज की पोजीशन बहुत ज्यादा हाई थी, ओजीडीसी, पीपीएल, पीएसओ, नेशनल बैंक, और इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा हाई साइड पर थी, जिसकी और के इलेक्ट्रिक।
तो इसी वजह से जब लास्ट डे होता है, जब इनकी पोजीशन बहुत ज्यादा हाई होती है, तो इस और हालात भी ऐसे चल रहे थे, तो इसी वजह से नेगेटिव न्यूज जनरेट हुई और हमने इनमें गिरावट दिखी, इनमें करेक्शन दिखी। तो एक वजह ये भी बनी। पीपीलीपी डेटा को एक नजर डालें कल के पीपीलीपी डेटा में, तो फॉरेन कॉर्पोरेट जो है वो एज यूजुअल सेलिंग साइड पर थे। ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की, जबकि पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल्स, कंपनीज, बैंक्स, एनबीएफसी, जबकि अदर्स ब्रोकर्स बाइंग साइड पर थे। म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस सेलिंग साइड पर थे। इनकी सेलिंग थी क्योंकि इनकी सपोर्ट नहीं थी मार्केट के अंदर, और इसी वजह से हमने देखा कि मार्केट एक गिरावट की तरफ रही। अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें तो खतरा बढ़ रहा है जी, बिल्कुल खतरा बढ़ रहा है। दो चीजों से खतरा बढ़ रहा है। एक तो यानी खतरा ये बढ़ रहा है कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल आपका बढ़ रहा है, तो ये हमारे लिए नेगेटिव है, हमारी मईशत के लिए, पूरी दुनिया के लिए नेगेटिव है, लेकिन हमारी मईशत के लिए भी नेगेटिव है, क्योंकि अगर ऑयल बढ़ता है तो इससे फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ने का चांस बन सकता है। लेकिन कल भी खबर चल रही थी मार्केट के अंदर, एक रूमर्स चल रही थी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाला है, लेकिन कल ही फिर इस रूमर की तरदीद हो गई और क्लैरिटी हो गई कि मॉनेटरी पॉलिसी में किसी किस्म का कोई अभी हंगामी इजलास बुलाए जाने का इम्कान नहीं है। स्टेट बैंक का रद्द-ए-अमल था, लेकिन स्टेट बैंक ने ये जरूर कहा है कि अगर जंग से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, जंग से तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसकी वजह से कोई इमरजेंसी मीटिंग कॉल हो सकती है। तो फिल वक्त तो 28 अप्रैल को ही मीटिंग होगी, लेकिन अगर तेल की कीमतों में खातिर को यानी कि इजाफा हो जाता है, तो फिर नेगेटिविटी हो सकती है। एक तो प्रॉब्लम हमें यानी कि इंटरनेशनल ऑयल से है, और सेकंड नंबर पे जो पीआईबी बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स की यील्ड्स में इजाफा हो रहा है। 200 बेसिस पॉइंट का अब तक का इजाफा हो चुका है, और ये थोड़ा सा यानी कि नेगेटिव इम्पैक्ट यानी डाल रहा है। अब स्टेट बैंक इसको लेके क्या करेगा? स्टेट बैंक ये कर सकता है कि हालात का जायजा लेगा, और अगर बेहतर लगा तो फिर बढ़ा सकता है। अदरवाइज अगर हम देखें तो स्टेट बैंक बड़ा स्मार्ट प्ले कर रहा है, और इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि जल्द ही ये सारी चीजें फॉल्ट होते हुए नजर आएंगी, सारी चीजें मामला होते हुए नजर आएंगे, और स्टेट बैंक एक बेहतर फैसला ही करेगा। फिल वक्त कोई इजाफा नहीं कर रहा, लेकिन हंगामी इजलास कर सकता है, कोई इमरजेंसी मीटिंग कर सकता है। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो बाकी खबरों में भी था कि कल डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक ट्वीट कर दिया कि जो जंगबंदी के जो एक स्ट्राइक करनी थी अमेरिका को ईरान के ऊपर, उसमें डिले कर दिया है, 6 अप्रैल तक कर दिया है। तो एक बहुत पॉजिटिव खबर थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट करना चाहिए था, लेकिन रैकोडिक की खबर ने मार्केट और रोल ओवर वीक की वजह से इस न्यूज का इम्पैक्ट ना पड़ सका मार्केट के ऊपर, और हमने देखा कि मार्केट फिर रुकते हुए नजर आई। हुकूमत भी एक बड़ी कोशिश कर रही है रियल एस्टेट को बूस्ट करने के लिए, कि इसके ऊपर टैक्सेस के ऊपर नजर सानी कर रही है, जिससे यानी कि जो समंदर पार पाकिस्तानी है वो इनको इन्वेस्टमेंट का एक मौका मिल सके, क्योंकि दुबई के अंदर इस वक्त अगर हम देखें तो एक कोलैप्स हुआ है रियल एस्टेट के अंदर। तो हमारी मईशत, हमारी जो गवर्नमेंट है, इसको लेके एक इन्वेस्टमेंट जोन कायम कर रही है, जो कि बड़ा अच्छा होगा। अमेरिका के हवाले से ये भी था कि ईरान के साथ मुज़ाकरात मजबूत अंदाज में जारी हैं, और जल्द ही कोई अच्छी खबर यानी कि अमेरिका की तरफ से या ईरान की तरफ से मिलेगी। इसमें जर्मनी भी इस कला को पूरा करने का अहम किरदार अदा कर रहे हैं। और साथ ही अगर हम देखें तो दोनों ममालिक के नुमाइंदों की मुलाकात बज़ाहिर पाकिस्तान में हो सकती है। पाकिस्तान एक अहम रोल प्ले कर रहा है, और यानी कि इस वीकेंड पे यानी कि मुलाकात का एक सिलसिला भी स्टार्ट होगा। यूएस एंड ईरानियन ऑफिशियल्स विल सून मीट इन इस्लामाबाद। तो अगर कोई अच्छी खबर हो जाती है तो ये पाकिस्तानी मईशत के हवाले से भी एक अच्छी खबर होगी, पाकिस्तान की एक साख को पॉजिटिव करेगी। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो नेगेटिव खबरों का एक सिलसिला भी चल रहा है, जिसमें ये है कि ईरान का और अगर अमेरिका, ईरान और इसराइल का अगर मामला तवील होता है तो 200 रुपए तक यानी कि ऑयल जा सकता है। इस तरह की रूमर्स, इस तरह की खबरें भी चल रही हैं, जिसकी वजह से भी इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ रहा है, और मईशत इस वजह से भी खराब हो रही है। गोल्ड प्राइस अगर हम देखें तो पाकिस्तान में पर तोला 1000 पे गिर गया। डोल टेम्परेली अपना जो प्लांट है वो शट डाउन कर रहे हैं मेंटेनेंस के लिए, रूटीन मेंटेनेंस है। ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया, और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $97.30 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल आपका हाई साइड पे ट्रेड कर रहा है, ये थोड़ा सा नेगेटिव लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर हम देखें कोई खबर आती है, क्योंकि क्रूड ऑयल इस वक्त एक हाई मार सकता है $100, $105 या एक मैक्सिमम $110, वहां से इसके डाउन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो क्रूड ऑयल में एक यानी कि आप ये कह सकते हैं ट्रैप अपसाइड आएगी, और उसके बाद ये यानी कि इसके अंदर गिरावट हो सकती है जहां कोई जंगबंदी के मामला होते हैं। तो क्रूड ऑयल इस वक्त अगर हम देखें तो खबरों के ऊपर चल रहा है। इसी तरीके से अगर हम देखें गोल्ड सिल्वर आपके डिक्लाइन कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई पैचअप वाली खबर आती है तो डॉलर इंडेक्स के लिए बहुत पॉजिटिव खबर होगी, तो डॉलर अगर बढ़ेगा तो गोल्ड सिल्वर डिक्लाइन करेंगे। अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ता है तो इन्फ्लेशन का खतरा होगा, इससे पीआईबी बॉन्ड्स की यील्ड में इजाफा होगा। इस हिसाब से अगर हम देखें यूएस बॉन्ड की यील्ड में इजाफा होगा।
इस हिसाब से अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर के लिए दोनों साइड के लिए यानी खतरा है, दोनों साइड पे नेगेटिव बात बनती है। तो गोल्ड सिल्वर में एहतियात करें क्योंकि किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकते हैं गोल्ड इस वक्त चल रहा है $4,486 और इसी तरह सिल्वर देखें तो $68.62 के पास चल रहा है। तो किसी भी टाइम डिजास्टर की कोई खबर यानी आ सकती है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल आपके सामने, मार्केट इस वक्त अगर हम देखें 3,314 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि मार्केट मंथली और ईयर के हिसाब से भी हाईली ओवरसोल्ड पे परफॉर्म कर रही है। अब आ जाते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है। देखिए टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो आज जैसे कि एक अच्छी खबर तो यही है, जो उम्मीद की किरण यही कि जो स्टॉक मार्केट ने केसी 100 इंडेक्स ने 1,50,000 का लेवल ब्रेक नहीं किया, बावजूद इसके कि आज लास्ट डे भी था, रोल ओवर वीक भी था, लेकिन 50,000 का लेवल को मेंटेन करती रही। तो 50,000 का लेवल आपका जो है वो ब्रेकआउट है। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देती है तो मार्केट की सपोर्ट 1,48,000 से लेके 1,46,000 45,000 के पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वहां पे मार्केट सपोर्ट लेने के बाद रिबाउंड कर सकती है। अदरवाइज मार्केट अगर 1,50,000 का लेवल ब्रेक नहीं करती है, इसको यानी मेंटेन करती है मंडे वाले दिन, तो ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट आपकी रिकवरी की तरफ जा सकती है। क्योंकि पूरे अगर हम वीकेंड में देखें, पूरे मंथ के हिसाब से देखें तो मार्केट इस पूरे मंथ के हिसाब से एक अच्छी खासी करेक्शन लेते हुए नजर आई है। इस पूरे मंथ में अगर हम जायजा लें तो स्टॉक मार्केट में इस वक्त तकरीबन 16,354 पॉइंट यानी 16,354 पॉइंट मार्केट अब तक डिक्लाइन कर चुकी है। और लास्ट 2 डेज यानी कि नेक्स्ट 2 डेज रह गए मार्केट के अंदर और इन 2 दिनों के अंदर मंथ क्लोजिंग होगी। तो इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो ओवरसोल्ड है इसके हिसाब से रिबाउंड करने की कोशिश करेगी। हो सकता है क्योंकि अगर खराबी वाली कोई खबर आ जाती है सैटरडे संडे में तो मार्केट थोड़ा सा इसके ऊपर रिएक्ट करेगी, 2-3 हज़ार पॉइंट नेगेटिव परफॉर्म कर सकती है, लेकिन बाद में रिबाउंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। तो फिलहाल कोशिश यही करें कि मार्केट के अंदर जो स्टॉक्स आपके पास रखे हुए इनको पैनिक या नाउमीदी में आके सेल ना करें। क्योंकि देखें स्टॉक्स एक तरह से आपके असेट्स हैं। असेट्स में ये होता है कि सम टाइम असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है और सम टाइम हाई साइड पर आ जाती है। अगर आप पुराने वीलॉग्स में उठाकर आप देखें तो जब आपकी मार्केट हायर साइड पर थी 1,90,000 और उस वक्त तब भी हमारे यही थंबनेल होते हैं कि अब थम जाएं, अब रुक जाएं, अब हायर साइड पर नफा बुक करें, मार्केट में तेजी साथ साथ प्रॉफिटिंग करें, तो मार्केट ओवर साइड हो चुकी है, मार्केट ये हो चुकी है। लेकिन जब मार्केट बहुत ज्यादा गिरावट की तरफ आ गई 1,60,000 1,65,000 की तरफ 1,60,000 की तरफ, तब हमने आपको बताया कि देखिए मार्केट में इस वक्त आप लोअर साइड पे सेल ना करें, अब लॉस के ऊपर बुक ना करें, सेल करें मगर उसको दोबारा रीबाय कर लें। उससे ये होगा कि आपके लॉसेस कुछ ना कुछ हद तक रिड्यूस होते रहेंगे। लेकिन मार्केट में इस वक्त अगर हम देखें तो उम्मीद की जो किरण है उसमें यही है कि एक तो इंडेक्स आपका 1,50,000 का लेवल मेंटेन करे और मार्केट एक बॉटम बना चुका है 1,44,000। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर कोई भी जैसे नेक्स्ट वीक के अंदर ये एक्सपेक्टेशन है कि खबर जनरेट हो सकती है ईरान अमेरिका के हवाले से भी और पाकिस्तान के अंदर भी खबर जनरेट हो सकती है जो मार्केट को बूस्ट कर सकती है अपसाइड की तरफ। जिसमें खबर में अगर हम देखें तो T+2 जो सेटलमेंट की जो खराबी पैदा हुई थी, T+1 जो की थी उसको दोबारा से रीस्टोर किया जा सकता है शॉर्ट टाइम के लिए और ये खबर आ सकती है, तो ये मार्केट को बूस्ट कर सकती है। नंबर 1। नंबर 2 पे अगर हम देखें तो IMF और पाकिस्तान के हवाले से अगर हम देखें तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो सकता है जो कि यानी कि पाकिस्तान के लिए बड़ा पॉजिटिव परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो बदले में अच्छी खासी कमी हो चुकी है और इसमें यानी कि जो है वो अच्छी खासी पोजीशन बन सकती है। तो फिलहाल जो स्टॉक्स रखे हुए उन्हीं को होल्ड रखें, पैनिक या प्रेशर में आकर सेल ना करें और अगर जगह हो तो स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते रहें। क्योंकि ये वही टाइम है, अगर आप इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ टाइम के लिए यानी कि 1-2 मंथ के लिए, थोड़ा सा लॉन्ग के लिए, तो इंशाल्लाह आने वाले 1 से 2 मंथ के अंदर हम ये भी देखेंगे कि जंग के मामलात भी फोल्ड होते हुए नजर आएंगे और तेजी से चीजें उठती हुई भी नजर आएंगी। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉलो जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कैमरा मैन बावानी, अल्लाह हाफिज़।